आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम ज्ञानवापी केस से जुड़ी अपडेट बताएंगे। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद खास है। आज फैसले का दिन है। 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष को पूजा करने के अधिकार पर फैसला। सुबह 11 बजे ये फैसला आ सकता है। तो ज्ञानवापी मामले में आज फैसले का दिन है। 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट अब फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिले या नहीं, आज उसको लेकर फैसला आने वाला है और सुबह 11 बजे फैसला आ सकता है। तो हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक के जो चिन्ह मिले, इस पूरे मामले में देखिए सुनवाई होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचता है। अब बस फैसले का इंतजार है कि हिंदू पक्ष को आखिर पूजा करने का अधिकार कब मिलेगा। सुबह 11 बजे जानकारी मिल रही है कि फैसला आ सकता है। तो 5 याचिकाओं पर फैसला आने वाला है। अब हम आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज का दिन जो खास है, जो 5 याचिकाएं हैं उसे समझ लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ये फैसला सुनाने वाला है। 8 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था अपना फैसला और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू करने पर यह फैसला हुआ। 3 याचिकाएं आपको बता दें कि मिंटेबिलिटी से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ 2 याचिकाएं एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ है। अब इस पूरे मामले में एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं हिंदू पक्ष अब इंतजार कर रहा है कि कब वो जाके पूजा पाठ करे। 3 याचिकाएं जो हैं वो मेंटेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। 2 याचिकाएं जो हैं वो एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं। तो कुल मिलाकर 5 याचिकाएं हैं और इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को इस पूरे मामले में फैसले को सुरक्षित रखा था। इसके साथ साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू करने का यह फैसला। मेरी सहयोगी अपूर्वा अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा, आज का दिन बेहद अहम है। हिंदू पक्ष यहाँ इंतजार कर रहा है कि कब पूजा पाठ करेगा और आज उसको लेकर फैसला भी आएगा कि पूजा करने का अधिकार है या नहीं। आपके पास क्या अपडेट्स है और कितना उत्साह वहां के लोगों में? बिल्कुल ठीक करिश्मा, देखिए इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हूं और अगर बात आज के फैसले की कर ली जाए तो आज का फैसला बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। 8 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस मामले में सुनवाई जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। करीब 5 याचिकाएं हैं, जिनमें से 3 1991 की हैं और उसके बाद जो 2 याचिकाएं हैं वो एएसआई के सर्वेक्षण के खिलाफ जो दायर की गई हैं याचिकाएं, वो उन पर आज ये फैसला आने वाला है। सुबह 11 बजे तक ये फैसला आ सकता है। और अब आपको इसमें जो बड़ी अपडेट है वो ये मैं बता दूं कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने मुस्लिमों को भड़काया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के टाइम तो हम चुप रहे, लेकिन ज्ञानवापी के टाइम हम चुप नहीं रहेंगे। काशी के जो मुस्लिम हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम हैं, अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो सड़कों पर भी उतरेंगे। तस्वीरें एक बार मैं आपको यहाँ की दिखा दूं। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें आपको यहाँ नजर आ जाएंगी श्रद्धालुओं की, जो दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और अगर बात आस्था की कर ली जाए तो लोगों के अंदर जो आस्था है काशी विश्वनाथ को लेकर वो काफी ज्यादा है। तो उनकी मान्यता है कि ज्ञानवापी जो है वो मस्जिद नहीं है, तथा कथित मस्जिद जो उसे कहा जा रहा है वो नहीं है। यहाँ पर शिव विराजते हैं, नंदी उनका इंतजार कर रहे हैं एक लंबे वक्त से। तो काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी के स्वामित्व की जो लड़ाई है वो पिछले कई सालों से चल रही है और आज फैसले की घड़ी है। 11 बजे तक ये फैसला सुनाया जाएगा और देखने वाली बात होती है कि और आज माना जा रहा है कि देखिए ये इंतजार खत्म होगा। तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं। कोशिश करिएगा उनसे भी बातचीत करने की कि आखिर कितना इंतजार, जो उनका जो लंबे समय से इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। कैसा महसूस कर रही हैं और आज किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, क्या उम्मीद उनकी तरफ से है? साथ है, हम उनसे बात करते। सर, आज फैसला आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है? क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है? उसमें हम कुछ बता नहीं सकते, तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वो डिसीजन का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। जी बिल्कुल। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी एक आस्था धीरे धीरे लोगों के अंदर उमड़ती जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद पर आज फैसला आने वाला है इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11 बजे कि हिंदुओं को अंदर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए या न दी जाए, क्या कहेंगे इस पे? मेरे हिसाब से तो अनुमति देनी चाहिए। अनुमति देनी चाहिए? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद है या नंदी जो इंतजार कर रहे हैं अपने भोलेनाथ का वो है? चलिए मैं बाद में करता हूँ, सर जा रहे हैं हमारे।
जी बिल्कुल। ठीक देखिए है, यहाँ तो पे देखिए इंतजार यहाँ पे लगभग हो रहा है और देखिए लोगों का वहां पे जुटना भी शुरू हो चुका है। 11 बजे ये फैसला आएगा। अपूर्वा लगातार हमें वहां से रिपोर्ट कर रही है। अपूर्वा, साथ ही देखिए मुस्लिम पक्ष की भी इस पे नजर होगी और मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका हम ये कह सकते हैं। हालांकि अब जिस तरीके से मथुरा का भी फैसला आया, अब ऐसे में पूरी जो नजर है वो काशी से इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला होगा उस पर टिकी हुई है। बिल्कुल ठीक। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आज फैसला आने वाला है उस पे ना सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष की भी जो नजर है वो टिकी हुई है, क्योंकि कल ही जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो एक बंद लिफाफे में सौंपी गई है, जिस पर भी मुस्लिम पक्ष ने हालांकि जो विरोध है वो उठाया है। लेकिन आज का जो फैसला है वो ये बताएगा कि हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा पाठ करने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो वक्त इंतजार अब सिर्फ 11 बजे का काशी की जनता कर रही है कि आखिर कब ये जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के लिए आता है। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अपूर्वा, आपसे अपडेट्स मैं लेती रहूंगी। तो आज का दिन बेहद अहम है, जैसा कि मेरी सहयोगी अपूर्वा भी बता रखी है कि आज हिंदू पक्ष को अंदर पूजा करने का अधिकार मिलता है कि नहीं, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ा फैसला है और सभी लोगों का यही कहना है कि जो भी फैसला होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला है। आगे अब बढ़ते हैं, रुक करते अगली बड़ी खबर का। धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने अब मुस्लिमों को भड़काया, क्या बयान दिया वो भी जान लीजिए। बाबरी पर चुप रहा, ज्ञानवापी पर चुप रहेंगे। इस बार हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, अब और किसी मस्जिद को नहीं खो सकते हैं, तौकीर रजा ने ये कहा। कोई फैसला मस्जिद के खिलाफ स्वीकार नहीं। तौकीर रजा ने यह भी कहा कि अब मस्जिद के लिए सड़कों पर लड़ेंगे। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान से, तो देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने इस बयान के चलते एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की कि बाबरी पर चुप रहा, ज्ञानवापी पर चुप नहीं रहेंगे। इस बार हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। निश्चित तौर पर जो फैसला आज हाईकोर्ट की तरफ से आएगा वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, दो समुदायों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच देखिए ये जो बयान है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि अब और किसी मस्जिद को नहीं खोज सकते। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबरी के नाम देश को भड़काने का काम। ज्ञानवापी का सच आया, भड़काऊ गैंग घबराया। फब्बारा गैंग हारा तो शुरू नफरती नारा। मौलाना मुसलमानों को भड़काता है, मौलाना नफरत की लौ जलाता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर मौलाना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है। मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। जी हां, ये हैं मौलाना तौकीर रजा। कौन है, इनका कद क्या है, मौलाना नफरती माचिस वाली चिंगारी जेब में लेकर क्यों घूमता है, इसकी पूरी कुंडली हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मौलाना के उस जहरीली जुबान से निकले जहर के मायने और मतलब को समझते हैं, जिसके आदि मौलाना पहले से हैं। हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानवापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानवापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। ये बात मौलाना तौकीर रजा ने दिल्ली में एक मुस्लिम पंचायत में कही। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है।
सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कर दी है। बंद लिफाफे में क्या है, इसका खुलासा भी अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है। लेकिन उससे पहले मौलाना ने इस मामले को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम शुरू कर दिया ताकि माहौल को खराब किया जा सके। मौलाना तौकीर रजा बाबरी मस्जिद के मुद्दे को हवा देकर ज्ञानवापी मामले में भी 92 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश में जुटा है। मरने मारने और लड़ने लड़ाने की